जय हिंद। मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज किंग। नॉलेज किंग आपका अपना यूट्यूब चैनल है, बेल आइकन को दबाना ना भूले। अभी आपने देखा है कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हो रहा है वो काफी हद तक बढ़ गया और ये तीसरे विश्व युद्ध के रूप लेने जा रहा है। हम समझते हैं कि इस युद्ध के बीच में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, इसकी स्थिति के बारे में हम बताने जा रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि रूस ने यूक्रेन पर हमला क्यों किया और पुतिन क्या चाहते हैं। रूस और ये यूक्रेन, रूस नहीं चाहता है कि यूक्रेन नाटो देश में सम्मिलित हो। नाटो क्या है? नाटो 30 देशों का सम्मिलित है, 30 देशों का सम्मिलित है, जिसमें हेड कौन है? हेड अमेरिका है। हेड कौन है? अमेरिका है। और ये जो रूस और यूक्रेन का जो विवाद है इतना हद तक बढ़ चुका है कि रूस यूक्रेन पर हमला शुरू कर दिया है। ये यूक्रेन का मैप है, यूक्रेन, और ये है रसिया। ये जब 1991 में गणतंत्र हुआ था, इससे पहले यूक्रेन रूस का ही हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, ये क्रीमिया है। क्रीमिया को 2014 में ये अपने में मिला लिया। कौन? ये रूस। और ये स्लोवेनिक और डोनेस्टिक, ये दो देशों को अलगाववादी इसको स्वतंत्र रूप में घोषित करना चाहते थे, जिसको रूस ने इसे स्वतंत्र रूप का दर्जा दे दिया, दो देश का दर्जा दे दिया। और यूक्रेन से क्या किया है? अलग कर दिया है। यूक्रेन पश्चिमी देशों में शामिल होना चाहता है, पश्चिमी देशों में शामिल होना चाहता है। ये पश्चिमी देश में जो है इसमें शामिल होना चाहता है। हम समझते हैं कि रसिया यूक्रेन को क्यों नहीं हाथ से जाने देना चाहता है। रसिया जो है ना 1620 किलोमीटर का ऐसे बॉर्डर बनता है। ठीक है, सीमा विवाद का सीमा लगता है। और आप समझते हैं कि गांव में थोड़ा सा एक इंच के लिए जमीन के लिए विवाद हो जाता है कि ससुरा हमरे गांव का एक आदमी है कि 1 इंच के जमीन के लिए लड़ाई करना शुरू कर देता है। ठीक उसी तरह यहाँ जो भी कोई भी देश हो, हर देश जो होता है ना सीमा के लिए ही लड़ाई ज्यादातर होता है। यहाँ भी ये बात सीमा के लिए ही लड़ाई हुआ। अगर ये देश यूक्रेन जो है नाटो देश में सम्मिलित हो जाएगा और ये चला जाएगा, तो मान लीजिए 1000 लगभग किलोमीटर इसका देश इससे निकल जाएगा। बचेगा कितना? 620 किलोमीटर। 620 किलोमीटर। और 620 किलोमीटर जब बचेगा तो सब देश इस पे क्या करेगा? रसिया पे कि हमला करना शुरू कर देगा। जब रसिया पे सब देश धीरे धीरे हमला करना शुरू कर देगा। और हम बताए थे कि 2014-2019 में 6 सैनिक, यूक्रेन के 6 सैनिक मारे गए थे। और किसके द्वारा मारे गए थे? रसिया के द्वारा मारे गए थे। ये बदला लेना चाहता है और यही रसिया से बदला लेने के भाव में ये क्या किया है कि यूक्रेन रसिया के साथ युद्ध करना शुरू कर दिया है। और अमेरिका के यहाँ हम समझते हैं, अमेरिका जो है ना शुरू से क्या किया है कि दूसरे के कंधा पे रखकर हथियार रखकर चलाना शुरू कर दिया है। ये शुरू से उसका नियम है। ये क्या किया है अमेरिका क्या किया है कि इसको बोला गया था, अमेरिका बोला है रसिया यूक्रेन को कि सुनो, तुम जाओ लड़ाई करो, और जब तुमको सैनिक का जरूरत होगा, जहां भी कोई चीज जरूरत होगा, वहां पर हम सबसे पहले अपना सैनिक को भेजेंगे। जैसे युद्ध स्टार्ट हो गया, ये क्या किया अमेरिका? बोला ना भाई, हम अपना सैनिक ना भेजेंगे, तुम लोग लड़ाई करो, बाद में हम तुमको देखेंगे, अगर ऐसा स्थिति होगा तो हम तुमको सैन्य से मदद करेंगे। अब जब आदमी सब खत्म हो जाएगा तो सैन्य मदद करके क्या करेगा? अमेरिका का शुरू से रणनीति है और यही यूक्रेन भूल कर दिया। यहां पर जो देख रहे हैं, ये जो विमान है, ये जो विमान क्रैश कर गया है, और ये विमान है रूस का। ये रूस का फाइटर प्लेन है और ये क्रैश कर गया है। और किसके द्वारा मारा गया है? यूक्रेन के सैनिकों के द्वारा मार गिराया गया। यूक्रेन के सैनिकों के द्वारा मार गिराया गया। ये फाइटर प्लेन किसका है? रसिया का है। रूस का फाइटर प्लेन है और यूक्रेन के द्वारा मार गिराया है। ये लड़ाई इतना आगे पहुंच गया है कि रूस ने अपने सैनिक को यूक्रेन की राजधानी क्यू तक पहुंचा दिया। और क्यू में लोग अफरा तफरी का भाव पैदा हो चुका है, लोग घर से निकल नहीं रहे हैं। यहां पर यह भी बताया गया है कि रूस के सैनिक को यूक्रेन ने
500 से लेकर लगभग 1200 तक सैनिक को मार गिराया है। ये यूक्रेन की तरफ से स्टेटमेंट है, और जबकि ये सही स्टेटमेंट है। यूक्रेन के द्वारा कहा गया कि हम 1200 से अधिक लगभग सैनिक को, हम रूस के सैनिक को मार गिराए हैं। और रसिया का सीधा कहना है कि हम किसी भी नागरिक को कोई क्षति पहुंचाना नहीं चाहते। मेरा सीधे तौर पर है कि यूक्रेन जो है पश्चिमी देशों यानी कि नाटो देश में सम्मिलित ना हो, और वो हमारे साथ रहे, और वहां की जो सरकार है वो अपने आप इस्तीफा दे दे, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। जबकि वहां की सरकार इस्तीफा देना नहीं चाहती है। यहां पर आप देख रहे हैं, ये यूक्रेन के लोग हैं, यहां पर लोग घर छोड़कर जा रहे हैं, घर छोड़कर जा रहे हैं। ये देखिए बच्चा, छोटा बच्चा अपने पिताजी का हाथ पकड़ के जा रहा है। सब लोग अपने अपने घर छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि दहशत का माहौल पैदा हो चुका है। और ये दहशत का माहौल इतना बढ़ चुका है कि अब लोग अपने घरों से निकल नहीं रहे हैं। सारे नेट कनेक्शन वहां का बंद कर दिया गया है। यहां तक कि रूस के द्वारा साइबर अटैक भी किया गया। साइबर अटैक है क्या? तो साइबर अटैक किया गया है कि सारे वहां पर जितने भी पैसा निकालने का एटीएम सारे चीज को क्या किया गया, रूस के द्वारा बंद कर दिया गया है। ये है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। कंघी उंगी कर ली है, थोड़ा आए हैं तो थोड़ा कंघी उंगी कर लीजिए। ये है बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन का कहा है कि हम रसिया पे कड़े से कड़े प्रतिबंध लगाएंगे, और इन्होंने अपने सैनिक ब्रिटेन में भेज दिया है, और 7,000 से अधिक सैनिक को ब्रिटेन में भेज दिया है। और यूक्रेन की मदद करने के लिए जो अभी सैनिक यूक्रेन के राजधानी क्यू में पहुंच गए हैं। ये अभी हाल ही में यूक्रेन के प्रधानमंत्री व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मिलने भी गए थे, और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हम रूस को कड़े शब्दों में चेतावनी देना चाहते हैं कि यूक्रेन के साथ अगर वह युद्ध करता है तो हम यूक्रेन का साथ देंगे। और इन्होंने इस वादा का पूरा किया, और इन्होंने 7,000 सैनिकों को वहां पर डिप्लॉय किया, वहां पर बैठाया, और प्रतिबंध लगा भी रहे हैं। इसी चीज को देखते हुए भारत ने आपात बैठक बुलाई, और आपात बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि दो देश जो है यूक्रेन और रूस हमेशा भारत का साथ रहा है, हमेशा एक सघन मित्र है। 50 साल से रूस भारत का साथ रहा है। अगर रूस का साथ अगर भारत देता है तो ये अभी खुले तौर पर अमेरिका और जो भी 30 कंट्री है नाटो, वो सीधे तौर पर भारत का विरोध करने लगेंगे। इस पे अभी भारत चुप है। भारत का सीधा कहना है कि हम सबसे पहले दोस्ती से सबसे पहले मेरा है वहां की जनता, और जो यूक्रेन में जितने भी भारतीय फंसे हुए हैं वहां पर से भारत में लाना इनका सबसे पहला प्राथमिकता है। यह है अमित शाह, भारत गृह मंत्री, ये प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं, ये है गृह मंत्री, ये है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इन्होंने आपात बैठक बुलाई थी। भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, इनका स्टेटमेंट है कि हमने वहां के रूस के जो मिनिस्टर है, वहां के जो सांसद है, उनसे मैंने बात किया, और वहां पर मैंने सीधे शब्दों में कहा कि हम आपके जो भी है हम मदद करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता है कि हमारे जो यूक्रेन में जितने भी भारतीय फंसे हैं उन्हें सबसे पहले निकालना। राष्ट्रपति पुतिन के द्वारा स्टेटमेंट आया कि हम अपनी दोस्ती का परिचय देते हुए किसी भी भारतीय को जरा सा भी खरोच तक नहीं आने देंगे, यह मेरा वादा है। और मोदी जी से भी यही वादा किया गया था। इसी बीच क्या किए, इस ससुरा चैन से बैठता नहीं है, ये है इमरान खान।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इन अल्लाह का किया कि इसी बीच में लड़ाई होते होते चल के दो दिन रूस के दौरे पे चल गए और वहां पर जाकर मीटिंग की और वहां पर इनका सीधा कहना है कि थोड़ा सा इसी लड़ाई में हम आपका साथ हैं, सांत्वना देने के लिए गए थे कि हम आपका साथ है, किसी भी प्रकार का अगर कोई भी दिक्कत होगा तो रूस का साथ पाकिस्तान है। और वहां पर फिर ये अपना चर्चा करने लगे कि देखिए ना मेरे ऊपर बहुत ज्यादा मिलियन ट्रिलियन का कर्ज है, कुछ पैसा उसा मिलेगा। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का साफ कहना था कि अभी तो हम खुद लड़ाई से जूझ रहे हैं, हम आपको पैसा कहां से देंगे। ठीक है, सही किया, आप आ गए हैं मदद करने के लिए, लेकिन अभी पैसा वैसा का बात ना कीजिए, ये तो नल्ला है, खुद कर्जे में डूबा है, दूसरे का क्या मदद करेगा। ये है हमारे सबसे बड़े खिलाड़ी। ये अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है, ये दूसरे के कंधों पे गोली रखकर अच्छा से चलाना जानते हैं। इस शुरू में बोले थे कि हम अपने सैनिक को यूक्रेन के साथ अगर लड़ाई होता है तो सबसे पहले सैनिक अगर जाएगा तो वो अमेरिका का सैनिक जाएगा, लेकिन अमेरिका का सैनिक ना जाके यूक्रेन का सैनिक मारा जा रहा है। अब यूक्रेन के राष्ट्रपति जो है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की वो छटपटा रहे हैं कि तो अमेरिका वाला धोखा दे दिया, पहले बोला था कि साथ देंगे और अब पीछे हट रहा है। ये साफ तौर पर कह रहे कि अभी हम अपने सैनिक को नहीं भेजेंगे। अपने सैनिक को इन्होंने सीधे तौर पर ब्रिटेन में भेज दिया, ब्रिटेन में भेज दिया। बस बोले कि सबको, जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के द्वारा कड़े प्रतिबंध लगाए जा रहे थे तो भी इन्होंने भी रूस पे कड़े प्रतिबंध लगा दिया गया। हम समझते हैं 2014 से भी पहले रूस पे कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए थे, लेकिन रूस इतना आत्मनिर्भर हो गया है कि इस कड़े प्रतिबंधों का जवाब देने के लिए अच्छे से जानता है। और रूस का सीधा कहना है कि यूक्रेन के साथ कोई भी देश अगर साथ देगा तो और हम पे हमला करता है तो उसे भी छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, उसे भी मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। अब इसी चीज को देखते हुए ये भी किम जोंग भी छूता नहीं रहे हैं। ये है किम जोंग, इनको कोई नहीं जानता है, मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। हर दिन एक ना एक मिसाइल का परीक्षण करते रहते हैं। किम जोंग जो है उत्तरी कोरिया में है, तानाशाह। ये क्या किया कि बोले कि तुम लोग सब झगड़ा करो, हम तब तक दक्षिणी कोरिया पे हमला कर देते हैं। और इन्होंने सीधे तौर पर दक्षिणी कोरिया पे हमला करने का रणनीति बना रहे हैं, जिसमें अपना ये मिसाइल उसाइल देख रहे हैं, ये मिसाइल परीक्षण कर रहे हैं और यहाँ पर सारे सैनिकों के द्वारा कड़े से कड़े मतलब ताली मारकर इनका स्वागत किया जा रहा है कि अरे भाई बहुत बड़ा अच्छा काम करें, अच्छा काम करें। ये भी अछूते नहीं रह रहे हैं। वाह भाई, तुम तो हीरो निकला भाई। अब ये देखिए, चाइना वाला बोला कि ठीक है सब तो झगड़ा कर ही रहे, तो चाइना वाला क्या कर रहा है? चाइना कह रहा है कि तालिबान जो है ये हमारा है और तालिबान पे ये चाइना हमला करने का रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। ये तालिबान के सैनिक है, तालिबान के सैनिक पर हमला करने का मतलब अब सीधे तौर पे चाइना भी तालिबान पर हमला करना शुरू कर देगा। इसी में भारत को भी फायदा उठाना चाहिए कि भारत को इसी बीच में रूस के दौरे पे 2 दिन के दौरे पे कौन निकले हैं? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान। इनको भी जो पीओके है उस पर हमला करके अपना पीओके को ले लेना चाहिए, क्योंकि शुरू से इतिहास है कि हमारा पीओके हमारा था। 1947 से पहले पाकिस्तान का कोई इतिहास नहीं था। 14 अगस्त 1947 से पहले पाकिस्तान का कोई इतिहास नहीं था। पाकिस्तान में अगर कोई इतिहास पढ़ाया जाता है तो उस यूरोप का इतिहास पाकिस्तान में पढ़ाया जाता है, कोई इतिहास नहीं था। और हमारा भारत का इतिहास तो कोई नहीं जानता, अखंड भारत, सौभाग्य भारत का इतिहास कोई नहीं जानता है। इसी बीच तालिबान के द्वारा खबर आ रहा है कि शांति बनाए रखे, रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध ना हो, हम शांति चाहते हैं। अब ये बताइए, तालिबान की तरफ से शांति बनाया जाने की अपील किया जा रहा है। तालिबान तो खुद शांति प्रिय नहीं रहा है। वहां के सैनिक जो थे कितने लोगों को हत्या कर दिए, कितने लोगों को मार गिराए, और वहां ये शांति चाहता है। अब भारत इस पे बड़ी दुविधा में फंसा हुआ है कि भारत किसका साथ देगा। लेकिन भारत ने कड़े शब्दों में कह रखा है कि हम अभी अपने भारतीयों के बारे में सोच रहे हैं। हमारा सीधा तौर पर हमारा यही स्टेटमेंट है कि हम भारत के नागरिकों का सबसे पहले ध्यान रखेंगे, उसके बाद ही हमारा कोई भी कर्तव्य होगा। और इसी बीच में यूएनओ में मीटिंग हुआ जिसमें रूस ने अपना वीटो का अधिकार किया और इसमें भारत
अनुपस्थित रहा। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।